इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्लोजिव्स के बारे में। एक्सप्लोजिव जो होती है हमारे पास बेसिकली काफ़ी टाइप की होती है। ब्लास्टिंग हमने पिछली वीडियो में देखा था। हमने देखा था ब्लास्टिंग की डेफिनेशंस, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ब्लास्टिंग मतलब वही स्मॉलर पीसेस में रॉक ब्लास्टिंग होना, ठीक है। अब एक्सप्लोजिव जो हम ब्लास्टिंग में यूज करते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला जो केमिकली अवेलेबल होता है और दूसरा जो हमें अवेलेबिलिटी के बेसिस पे फिर हमें इसको डिसइंटीग्रेट या फिर फॉर्म करना पड़ता है एक्सप्लोजिव्स को। तो अब हम उनकी तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सबसे पहले तो हो गया केमिकल नेचर के बेसिस पे हाई और डिटोनेटिंग एक्सप्लोजिव्स, जिसमें रैपिड या इंस्टेंटेनियस होता है ये प्रोसेस। और दूसरा हो गया लो और डिफ्लेग्रेटिंग यानी लो वेलोसिटी ऑफ बर्निंग होता है इसमें। तो हमारे पास एक्सप्लोजिव्स की दो टाइप की डिमांड हो जाती है, ठीक है। अब हम अगर अगले पार्ट पे चलते हैं तो इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो होगा अवेलेबिलिटी पे। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पाउडर एक्सप्लोजिव्स और एक डायनामाइट्स। और सबसे बेसिक जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं जो कि टीबीएम प्रोजेक्ट है हमारा, टनल बोरिंग जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये अपने डीबीएम मेथड पे, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग डीबीएम मेथड इसको बोला जाता है, ड्रिल ब्लास्ट मेथड हेडिंग एंड बेंचिंग के थ्रू। उसमें हम डायनामाइट यूज करते हैं। ये डिफरेंट साइजेस में हम बना सकते हैं। इसमें नाइट्रोजेलेटेनियस होता है, कुछ सैंड का भी मात्रा होता है, डिफरेंट कार्ट्रिज का वेट होता है इसमें। और ये इस तरह से इनका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सही से रहना। और डिटोनेटर्स क्या होता है? डिटोनेटर्स वही हो गया बेसिकली, इसको भी हम देख चुके हैं। ये होते हैं आपके बेसिकली सिलेंड्रिकल एक शेल होता है, ठीक है, और जिसमें इग्निशन ऑफ डिटोनेटर जिसमें किया जाता है ब्लास्टिंग फ्यूज और इलेक्ट्रिक इग्नाइटर जो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इग्नाइटर एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसका, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास होता है डिटोनेटर, उसके बाद डायनामो, फिर कॉपर वायर, फिर टू सप्लाई, प्राइमरी चार्ज, डिटोनेटर शेल्स और गैल्वेनोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान हो जाता है। और ये हमारे पास बेसिक डायग्राम हो गया जिसमें मैंने आपको ये शो कर दिया है। एक्चुअली इस डायग्राम को मैं डालने का पर्पस ये था कि इसमें जो गास्किंग केसिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, बेस चार्ज, प्राइमर चार्ज और लेग वायर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिटोनेटर्स का। और फायरिंग पैटर्न वो तो आपको पता है, कॉमन प्रैक्टिस जो हम देखते हैं, पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, फ्यूज इंपॉर्टेंट पार्ट। फ्यूज जो होता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का रेट ऑफ बर्निंग होता है, खुद को जला के सर्किट बचा देता है। उसके बाद ब्लास्टिंग कैप, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर हम पायरोटेक्निक फ्यूज टाइप ब्लास्टिंग कैप यूज कर सकते हैं, सॉलिड पैक टाइप ब्लास्टिंग यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक टाइप ब्लास्टिंग कैप हो यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव ब्रिगवेयर या क्लास स्लैपर टाइप ब्लास्टिंग कैप यूज कर सकते हैं। देयर आर वेरियस ब्लास्टिंग टूल्स जैसे टैंपिंग बार हो गया, स्पून हो गया, नीडल हो गया, जंपर, डिपर। प्रोसेस ऑफ ब्लास्टिंग सबको पता ही है। ब्लास्टिंग होल जो क्लीनिंग की जाती है, फिर उसमें एक्सप्लोजिव्स को चार्ज किया जाता है, पोर्शन को क्ले से फिल किया जाता है, फ्यूज इंसर्ट करके फायर दिया जाता है डेटोनेटर से। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायनामाइट, डिटोनेटर्स, दीज और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स। सो एक्सप्लोसिव जो है हमेशा ड्राई, वेंटिलेटेड, बुलेट प्रूफ, फायर रेजिस्टेंस मैगजीन्स में या बिल्डिंग से दूर रहनी चाहिए। वायरिंग जो मोटर ट्रक में होगी वो हेविली इंसुलेटेड होनी चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। इस पीडीएफ का लिंक वगैरह मैं धीरे धीरे करता जाऊंगा। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी ना, ब्लास्टिंग तो मैंने बता दिया, लेकिन ड्रिलिंग पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि साइज ऑफ ड्रिल, डेप्थ ऑफ होल, रॉक क्वालिटी, रैपिडिटी, एक्सप्लोजिव्स, अमाउंट ऑफ स्टीमिंग, ठीक है। उसके बाद ड्रिल बिट्स। अच्छा, ड्रिलिंग करते कैसे हैं ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो सबसे पास हमारे पास ड्रिलिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास डिटैचेबल बिट्स होते हैं या फिर फॉर्ज्ड बिट्स होते हैं। ये फोटो मेरे पास रियल में भी है, मैं आपको रियल में दिखाता हूँ।
हेक्सागोनल हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, राउंड हो सकता है, सर्कमफॉर्म हो सकता है या क्वार्टर ऑक्टागन हो सकता है। इससे ड्रिलिंग की जाती है। जैसे ये हमारे पास सरफेस हो गया टनलिंग का। अब यहाँ पर हमें सपोज करिए होल कर रहे हैं, तो हम इसी चीज को यहाँ पर घुसाएंगे। तो अगर हमने सर्की फॉर्म घुसाया, सरसी फॉर्म, तो ये इस टाइप का छेद कर देगा। इस पे फिर डिटोनेटर वगैरह ब्लास्टिंग ली जाती है। ठीक है, ये इस टाइप का होल इसमें क्रिएट कर देगा। यही टूल है ड्रिलिंग बिट्स, जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली। उसके बाद फ्यूजन पियर्सिंग, इसमें हम अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो हो सका है वो हम कर रहे हैं। ये इसको हम बनाते हैं ऑक्सीजन से, बेयरिंग फ्यूल से या केरोसिन से, और इसको ब्लो किया जाता है। ब्लास्टिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद फिर शॉर्ट ड्रिल, डायमंड ड्रिल, ये तो आपको पता ही। देखिए ड्रिलिंग के लिए किस टाइप किसके दांत होते हैं, टीथ्स इसको बोला जाता है। फॉर डिसइंटीग्रेटिंग रॉक, डायमंड्स। अच्छा, काटने के लिए कभी कभी हम यहाँ पे ना ये डायमंड का प्लेसमेंट करते हैं, बिकॉज जो टीबीएम होता है हमारे पास, टनल बोरिंग मशीन, टीबीएम्स, उसमें जो ये सर्कुलर टीबीएम होता है ना, तो उसमें इस टाइप के दांत होते हैं काटने के लिए। दांत बेसिकली आप समझिएगा, मैं वेग टर्म में बता रहा हूँ। और यहाँ पर डायमंड लगे हुए होते हैं, बिकॉज डायमंड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टनलिंग। डायमंड का प्लेसमेंट यहाँ किया जाता है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, बट काटने के लिए हमें आई थिंक डायमंड यूज किया जाता है टीबीएम्स में हर टाइम। बट मैंने एक दो जगह पे देखा है कि ड्रिलिंग करते समय यहाँ पर डायमंड्स का प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर शॉर्ट ड्रिल, डायमंड ड्रिल, ब्लास्ट होल ड्रिल, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने लेकिन डाल दिया है, क्या पता आपको देखना हो। ठीक है, ऊपर से दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए ड्रिलिंग इक्विपमेंट। सबसे पहले ड्रिल्स, ड्रिल बिट्स, एब्रेशन, परकशन, फ्यूजन, डिटैचेबल, फोर्ज्ड। उसके बाद ड्रिलिंग में ये है टीबीएम आपका, और यही जो लगे है ना, इसके टीथ्स बोला जाता है इनको बेसिकली, वेग टर्म में टीथ्स, ये जो लगे पड़े हैं तीथ्स, इसी पर डायमंड का प्लेसमेंट होता है कभी कभार, आई डोंट थिंक हर टाइम होता है। मैं ये भी आपको क्लियर करूंगा अगले टॉपिक में। बेसिकली इसका रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको रियल में भी दिखाऊंगा। परकर्शन ड्रिलिंग में क्या होता है, एब्रेशन ड्रिलिंग, फ्यूजन पियर्सिंग, ये तीन टाइप के फोटोज यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद जैक हैमर, सिंकर्स, ट्राइपॉड ड्रिल्स, स्टॉप हैमर, ड्रिफ्टर्स। जो शॉर्ट हैमर होता है इसमें एक स्टील होता है, स्टील को हम एक चक से पिस्टन में कनेक्ट करते हैं और एग्जॉस्ट पोर्ट से वॉल्व गियर के थ्रू एयर इनलेट भी इसमें दिया जाता है। इसको रैचेट मैकेनिज्म बोला जाता है। और जैक हैमर की तरह ये ड्रिफ्टर होता है। उसके बाद चर्न व्हील ड्रिल्स, पिस्टन ड्रिल्स, वैगन ड्रिल्स, डिफरेंट टाइप की स्क्रूज होता है इसमें। एब्रेशन ड्रिल वगैरह आप देख ले। तो इस वीडियो में मैंने एक बेसिक आपसे कवर किया। मैं कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है माइनिंग के लिए। कंसीडर माइन स्पेसिफिक कंडीशन एंड रॉक स्ट्रेचर व्हेन डिजाइनिंग ब्लास्ट टू प्रिवेंट फ्लाई रॉक। फ्लाई रॉक मतलब उड़ता हुआ रॉक। जैसे ब्लास्टिंग होता है तो कुछ रॉक्स हवा में उड़ते हैं, तो हमें उसको प्रिवेंट करना है। उसके लिए हमें माइन की पॉलिसीज, प्रोसीजर, आईएस कोड्स, वेंटिलेशन, क्या प्रॉपर लाइटिंग होगी, क्या स्टॉकयार्ड होगा, क्या लेबर लॉज हो गए, क्या इन्वायरमेंटल लॉज हो गए, इन सारी चीज़ों के आईएस कोड्स हमें रिटेन करने पड़ते हैं। ग्राउटिंग के लिए क्या आईएस कोड है। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन के लिए सायरन, रेडियोज, वार्निंग के लिए पर्सन, ब्लास्टिंग ऑपरेशन के टाइम, और सूटेबल ब्लास्ट शेल्टर्स होने चाहिए हर एक पर्सन के पास माइन साइट पे ब्लास्टिंग के वक्त, ताकि कोई अनवांटेड कोई भी इंजरी ना क्रिएट हो किसी की पर्सन के लिए ड्यू टू फ्लाई रॉक्स। उसके बाद इसके लिए हमें स्पेशल प्रिकॉशन लिया जाता है। ऑल रोडवेज और जो ट्रैवल एरिया है जिसको ब्लॉक किया जाता है, और इम्पेंडिंग और जो अनअवेयर लोग हैं उनको अवेयर किया जाता है। सायरन एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है, लेकिन फ्लाई रॉक सबसे डेंजरस पार्ट होता है इस पूरी ब्लास्टिंग ऑपरेशन का। इसमें डिफरेंट लॉज हो जाते हैं हमारे पास। जैसे माइन ऑपरेटर्स के लिए ये एक पार्ट हो जाता है कि उसको क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, मैं इसको वो कर हाँ। उसके बाद द एरिया नियर ब्लास्टिंग ऑपरेशन वेयर फाइल मटेरियल शुड, मैं मार्क कर देता हूँ, द एरिया नियर ब्लास्टिंग ऑपरेशन वेयर फ्लाइंग मटेरियल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू कॉज इंजरी, ये एक पार्ट हो गया। एंड
Precautions were not taken to provide adequate burden to prevent blowout of blast holes along the edges, materials, और ये free phase blew out. ये एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है जो इंडिकेट करता है एक से ज़्यादा ब्लास्ट हम ले सकते हैं, या हमें ISHB 200 स्टील रिटेनिंग रीइंफोर्समेंट देना ही पड़ेगा, या हमें शॉर्टकट मार के रॉक एंकर्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर दे. तो ये था आज की इस वीडियो का बेसिक एनालिसिस. इसमें हमारे पास कुछ बेसिक हमारी एक फेटल एक्सीडेंट हो चुका था जहाँ पर तो ऑपरेटर था कैम माइनिंग LCC 2007 में भी हुआ था, जहाँ पर एक फेटल एक्सीडेंट हो गया था. काफ़ी डेंजरस सिचुएशन थी. उसके बाद इस यूनियन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया गया. धन्यवाद.